यहाँ पे एक बैठक इनेकाद की गई थी, बैठक रखी गई। उस बैठक का मकसद है कि हम कैसे तालीम से जुड़े अपने तहज़ीब को जाने और तरक्की के रास्ते पर बढ़े, उसके लिए एक चर्चा हो रही है। क्योंकि इस तरह की बैठक सभी जो स्टेट्स है उसमें राज्यों में ये बैठक हो रही है। आज कर्नाटक में ये बैठक है क्योंकि तालीम से ही अपनी ज़िंदगी को हम बदल सकते हैं। और हमारा एक नारा भी है कि तालीम जो है, तालीम जो तरक्की के लिए और खुशहाली के लिए क्यों ज़रूरी है। तो उसको हम एक आज डिस्कशन हुआ कि सभी लोगों से ये अपील की गई कि एक एक कार्यकर्ता जो है कम से कम एक एक बच्चे को गोद लेगा, जो बच्चे को जो तालीम से उसको जोड़ेंगे। भारत सरकार की जितनी भी स्कीम है, चाहे RT एक्ट 2009 हो, उसके साथ उसको जोड़ने का काम करेंगे। दूसरी जो हम लोग की तालीम के साथ में जो अपनी तहज़ीब जो अपने जड़ है, उस जड़ को हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ ये वाहिद मुल्क है जिसमें कि सारे जितने भी जो रिलीजन के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और जो भी आप देखेंगे चाहे क्रिश्चियन की जितनी जातियाँ हों, मुसलमान की जितनी जातियाँ हों। मैं तो कहता हूँ मुसलमान होने के नाते कि 72 फ़िरके भी जो है, अगर इस हिंदुस्तान में सारे फ़िरके मिल जाएंगे तो इस हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है, उस तहज़ीब जो है लोगों को एक्सेप्ट करने वाली तहज़ीब है। इसीलिए वासुदो कुटुंब। सवाल ये है क्योंकि गालिबन जो है 10 काम क्या हुआ, प्रैक्टिकली काम क्या हुआ? प्रैक्टिकली आप काम देखेंगे जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आई और पहले किन लोगों की सरकार थी और मुसलमानों के हालत क्या है। अभी जो काम हो रही है वो मुल्क के जितने भी शहरियत है, जो भी नागरिक है, जो सिटीजन है, उसके लिए काम हो रहा है। आप एक एग्जांपल, अब कृषि जो एग्रीकल्चर लोन के लिए जो लोन का डिस्बर्समेंट हुआ है, आप उसमें एक बार आकलन देख लेंगे। चाहे गैस का डिस्ट्रीब्यूशन में उसमें आप एक बार आकलन देख लेंगे, अल्पसंख्यकों को कितना मिला है। आप चाहे प्राइम मिनिस्टर आवास के लिए आप देख लेंगे कि उसमें कितना मिला है। क्योंकि ये सरकार जो है उस हिसाब से भी काम कर रही है कि किसी के साथ में ना तो जात और पात और ना तो रीजन और रिलीजन देखकर काम कर रही है। सभी को एक नागरिक, भारत के नागरिक होने के नाते सभी को जो लास्ट नागरिक है वहाँ तक भी स्कीम पहुँचे, उनको फ़ायदा पहुँचे और उनको मेन स्ट्रीम में लाए, ऐसी बातें हो रही है। बाकी रही बात की माइनॉरिटीज़ के लिए जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, वो सारी जो बात है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और सरकार भी, भारत सरकार भी काम कर रही है। और ये स्कीम जो NCMI का जो मेंबर होने के नाते भी मैं बोल रहा हूँ कि ये कमीशन भी 2005 जो 2000 NCMI एक्ट 4 में जो बना था, उसके बाद भी वो कमीशन भी काम कर रही है। सभी जो इतने भी संस्था वो भी ठीक ढंग से काम कर रही है और उसके जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है उसके हिसाब से मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाने का काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कर्नाटक की ओर से यहाँ बेंगलुरु में एक प्रोग्राम रखा गया जो वर्कशॉप है। यानी सारे कर्नाटक भर से लोग आए हुए हैं जिनको मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बारे में और संगठन के बारे में, इसके कार्यक्रम के बारे में बताया गया। जिसमें दिल्ली से हमारे साथ शाहिद अख्तर जी आए हैं, फिर और एक डॉक्टर माजिद तालीकोटी साहब थे, और यहाँ से कर्नाटक से हमारे अखिलियत मोर्चा के सदर जनाब सैयद सलाम जी थे, और हम सब मिलके यहाँ पे एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया जिसमें सारे कर्नाटक भर से लोग आए हुए थे। वही मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाना और पहले जैसा बताया गया कि उनको तालीम, तहजीब और तरक्की, ये 3 बातें बताया जाए। MRM का भारतीय जनता पार्टी से क्या जो है कनेक्शन था? भारतीय जनता पार्टी से नहीं, अलग सोशल एक हमारी एक सामाजिक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे कुछ जुड़ा नहीं। बार बार भारतीय जनता पार्टी की हिमायत कर रहे हैं। नहीं, जो सच है वो बताते हैं हम लोग। हम ऐसा नहीं कि एक बात सामने कहकर पीछे बताएं, ऐसा नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं ये बात, अब जो बात सच्ची है, अगर किसी को कड़वी लगी तो भी वो सच है, सच्ची बताते हैं। क्या नाम सर आपका? इलियास अहमद, कर्नाटक स्टेट कन्वेनर। I am here for the MRM, Muslim Rashtriya Manch. Basically, it is an organization which we are conducting activities and also workshop, and it is basically like we are appointing student wings for the members for the student wings. So actually we have more than like 35 students. Now I am appointing some few 15 students right now. So basically it is based on that. You can use it anywhere, everywhere. It is for the like college, like you can use it through colleges, schools, and also like helping for the students for the loans, for the education loans, and also there are many activities there for this in this scheme. अभी हमारा वर्कशॉप चल रहा है कर्नाटका स्टेट का MRM की तरफ से, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से।
वर्कशॉप एंड इनॉग्रेशन ऑफ वुमेन स्टूडेंट विंग का। तो अभी ये हम लोग हर साल एवरी स्टेट्स में होता है। अब इस बार हमारे कर्नाटका में हो रहा है, पिछली साल भी हुआ है। और हम वुमेंस विंग्स जो बनाए हैं उसको अपॉइंट करें लेडीज़ को। एवरी डिस्ट्रिक्ट वी हैव कन्वेनर और को कन्वेनर है। और अभी स्टूडेंट विंग का इनॉग्रेशन आज है, उसके साथ वर्कशॉप है जो MRM की तरफ से क्या क्या है, रूल्स रेगुलेशन एवरीथिंग, उसका डिटेल बताएंगे। So how many? I think all over in state we have convener and co-convener means 26 like that. Women's was there and gents also is there. Maybe 200 to 50 people was there. I think. एक मकसद हम लोगों का फुलफिल हो कि हम एक एक बच्चे को कम से कम तालीम अपने से पढ़ाएंगे। अगर हमारे और हमारी एक स्टेट कमेटी भी है, कुल मिला के 204 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कर्नाटक यूनिट पे 204 लोग जुड़े हुए हैं। सब एक्टिव लोग हैं, एक से उनके क्षेत्र में उनके जगह वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का काम कर रहे हैं। और हमें बताया गया कि हमें नंबर से यानी संख्या में हमें बिलीव नहीं करते, यानी मानते नहीं। हमें 1-2 लोग ही चाहिए, लेकिन वो काम करने वाले चाहिए जो मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के जो मसले मसाइल हैं उनके लिए काम करें। अब मसले मसाइल आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारे पार्टियां बताते हैं मुसलमानों की तरक्की के बारे में बताते हैं, सिर्फ बताते ही कुछ काम नहीं होता। लेकिन हम लोग जो हैं, जो भी मसले हैं उसके पीछे काम करने वाले हैं और उनको मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अब हमने क्या काम किया है, आगे हमारे क्या क्या मंसूबे हैं, क्या क्या काम हमारे बाकी है, वो सभी हमारे आने वाले डॉक्टर साहब और शाही डॉक्टर साहब सब बताएंगे। सबसे पहले मैं खसूसियत से जो स्टेज पर हमारे साथ आज आए हुए हैं उनका भी तारुफ करना चाहता हूँ। दिल्ली से आए हुए जनाब डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब, जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एक मेंबर भी हैं और जामिया मिलिया के प्रोफेसर भी हैं, और भी बहुत सारे। डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी साहब, ये इनको बहुत सारे लोग हम तो जानते ही हैं। रिनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर सर्जन हैं, जिनके पास दुनिया भर के पेशेंट यानी मरीज हैं। ये सर्जरी के लिए कहीं भी चले जाते हैं। और जब भी हम फोन करें, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಚಿನ ಕೋ ಕನ್ವೀನರು ಹಾಗೂ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ನಾನು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಚದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಕೋಷ್ಠ ಅಂತಿದೆ, ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ ಇವತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಚನು ಒಂದು ಭಾರತದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಾಣೋಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು ಅದೇ ಥರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು 3ನೇ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು 3ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಏನೇ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿದ್ರು ಮಂಚಿನ ಮುಖಾಂತರ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ